जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके परिवार जीके अनिल पॉइंट में आपका स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त अनिल। दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे क्या। सबसे पहले आप दोस्तों को सभी को राम राम, सभी को जय श्री राम और सभी को आप सभी को आज अपन लोक देवी पढ़ेंगे। तो लोक देवी में सभी 36 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। तो दोस्तों, आज अपन लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं? लोक देवियां। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज लोक देवियां। अब लोक देवियां में तो अपन पढ़ेंगे क्या? लोक देवता अपन पढ़ेंगे दोस्तों। पर लोक देवियों में भी अपन ने जिण माता कर ली थी, सॉरी कर्णनी माता कर ली थी, कर्णी माता कर ली थी। आज अपन पढ़ेंगे शीतला माता, शीतला माता के बाद जमुआई माता, जमुआई माता के बाद पढ़ेंगे अपन खलकाणी माता, जो जयपुर की ना, वो पढ़ेंगे आज। तो दोस्तों, सारी फैक्ट करेंगे। इनका मंदिर कहाँ है, इनकी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कब मेला भरता है, सारी डिटेल सारा फैक्ट करेंगे। उससे पहले क्लास को लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। सभी को एक बार और आपके इस परिवार में स्वागत है और स्वागत के लिए आपका दोस्त अनिल। दोस्तों, अपन आज पढ़ने जा रहे हैं दूसरा नंबर की लोक देवी है। कौन सी? आज पढ़ेंगे अपन शीतला माता। शीतला माता दोस्तों, इसमें से अपन आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? शीतला माता मंदिर, शीतला से शील की डूंगरी, शीतला से क्या रखना? शीतला से शील की डूंगरी। तो अपन सबसे पहले याद क्या रखेंगे? शील की डूंगरी। अब शील की डूंगरी कहाँ है? आपको पता है, बिल्कुल पता है कहाँ है? जयपुर में। तो शील की डूंगरी एक ही है, तो एक कहाँ है? शील की डूंगरी जयपुर में। तो दोस्तों, शील की डूंगरी कहाँ है? जयपुर में। अब जयपुर भी ध्यान रखना दोस्तों, जयपुर का दो बढ़ गया, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। जबकि जो शील की डूंगरी है ये जयपुर ग्रामीण में चली गई। कहाँ चली गई दोस्तों? जयपुर ग्रामीण में। ध्यान रखना दोस्तों, शीतला माता मंदिर कहाँ है? अब जयपुर मत कर देना ऑप्शन में आने वाले एग्जाम में। क्या करना? शीतला माता का मंदिर कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में। कहाँ है दोस्तों? जयपुर ग्रामीण में, ना कि जयपुर में। ध्यान रखना दोस्तों। अच्छा, मंदिर लिख लिया, शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है। यहाँ लिख देना चाकसू में भी, ध्यान रखना, ये भी पता चल जाएगा आपको, क्योंकि चाकसू ग्रामीण में है तो ध्यान रखना ग्रामीण में गया। चाकसू कहाँ है? ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण। अब इनका निर्माण, मंदिर का दोस्तों निर्माण जो करवाया था, मंदिर का जो निर्माण, एक तो पूछा जाएगा आपसे निर्माण, एक पूछा जाएगा पुनः निर्माण, पुनः निर्माण, एक पूछा जाएगा मेला कब भरता है, एक पूछा जाएगा मेला, एक पूछा जाता है आपको उपनाम, उपनाम। ये तो मैं आपको ये बताऊं, निर्माण करवाया था दोस्तों, किसने करवाया था? ध्यान रखना दोस्तों, माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधो सिंह प्रथम, पुनः निर्माण प्रथम कराता है तो सेकंड ने पुनः निर्माण, तो माधो सिंह सेकंड ने पुनः निर्माण कर। मेला नवरात्रों में नहीं, चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी शीतला अष्टमी के दिन इनका मेला भरता है। उपनाम, इन्हें सैंडल माता कहा जाता है, महामाया माता कहा जाता है, शिशु रक्षक देवी कहा जाता है, इन्हें और क्या कहा जाता है? और भी कहा जाता है भांज महिलाओं को संतान प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, देखते लिखते हैं दोस्तों। इनका निर्माण माधो सिंह प्रथम ने, किसने कहा दोस्तों? माधो सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम लगा सकते हो, माधो सिंह प्रथम ने इनका निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? शील के डूंगरी चाकसू जयपुर ग्रामीण में। पुनः निर्माण पूछा आपसे तो माधो सिंह, इसमें से आंसर आ रहा देख लो दोस्तों, शॉर्ट है, सेकंड ने करवाया था। शॉर्टकट तरीके याद करने की। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी शीतला अष्टमी के दिन। कब दोस्तों? शीतला अष्टमी के दिन। कृष्ण आ रहा है, शयन कृष्ण, शयन कृष्ण। शीतला अष्टमी के दिन क्या बढ़ता है? इनका मेला बढ़ता है। कहां बढ़ता है? यही बढ़ता है, जैन का मंदिर वहां बढ़ता है। अच्छा, उपनाम, इन्हें कहा जाता है सेडल माता। क्या कहा जाता है? सेडल माता कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है महामाई माता, महामाई माता कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है शिशु रक्षक देवी। क्या कहा जाता है? शिशु की संरक्षक या संरक्षिका, संरक्षिका यानी संरक्षिका तो बचाव करने वाली। इन्हें कहा जाता है सैंडल माता, महामाई माता, शिशु। भांज महिलाओं को पुत्र प्रदान करने वाली कौन होती है? शीतला माता। तो लिखो एक और क्या लिखे? भांज महिलाओं को, भांज
महिलाओं को, भांज महिलाओं को पुत्र प्राप्त करने वाली माता। ध्यान रखना, इनको पश्चिमी राजस्थान में अनामा माता के नाम से जानता। अनामा माता पश्चिम भारत में क्या नाम जाना जाता है इनको? अनामा माता के नाम से जाना जाता है। अनामा माता कहते हैं। कहाँ कहते हैं दोस्तों? पश्चिमी इंडिया में, पश्चिमी भारत में ने अनामा माता कहा जाता है। अच्छा, इनको भोग लगता है क्या? किसी माता को 2.5 प्याला शराब लगता है तो इनको भोग लगता है बासोड़ा। बासोड़ा करता है ठंडा भोजन। क्या होता है? ठंडा भोजन। तो ध्यान रखना दोस्तों, अपन भोग, इनका भोग जो लगता है वो लगता है बासोड़ा का। किसका लगता है? बासोड़ा का। अब मन में आ रहा बासोड़ा कब होता है? बासोड़ा था ठंडा भोजन को। किसको? ठंडा भोजन को। दोस्तों ठंडा जो भोजन है ये अपन जानते हैं कि एक दिन पहले अपन को बाटी जैसा, तो उसको बोलो ढोकरा है, अलग अलग भाषा में बोलते हैं। वो बाटी बनाते हैं, एक दिन पहले बनाते हैं। बना के अपन क्या करते हैं? उसको सुबह खाना नहीं बनाते हैं, उनको रात का जो भोजन होता है उसको अपन क्या करते हैं? खाते हैं। तो ध्यान रखो, उसको बोलते हैं ठंडा भोजन या ठंडा बासीड़ा बोलते हैं ना, कि ठंडा बासीड़ा है। तो उसी प्रकार इनको बोलते हैं बासोड़ा, यानी ठंडा बासी भोजन। इनको भोग लगता है। किनको लगता है? शीतला मध्य। कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को उनको भोग लगता है। ये बात याद रखना, ध्यान रखना। और क्या याद रखना दोस्तों? और भी याद रखना आपको, और भी बहुत सारी बातें हैं। क्या रखना? इनकी जो पूजा है खेंजड़ी वृक्ष के नीचे होती। इनकी पूजा खेंजड़ी वृक्ष के नीचे होती। तो ये भी लिखो दोस्तों, इनकी पूजा खेंजड़ी वृक्ष के नीचे होती हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, एकमात्र देवी, राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। किनकी? शीतला माता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ध्यान रखना, इनका वाहन याद रखना दोस्तों, गधा है। क्या है? गधा है। आपको पता है गधा पर बैठी हुई मूर्ति है, खंडित मूर्ति है। एक याद रखना, इनका प्रतीक पूछ सके, जैसे कि अपन ने लिखा था करणी माता का प्रतीक चिन्ह श्वेत सबुली या सफेद चील। तो उसी प्रकार प्रतीक चिन्ह याद रखना दोस्तों, का प्रतीक जो चिन्ह है क्या है? मिट्टी के दीपक। और एक माता के मंदिर में दीपक से केसर टपकती है। आय माता के मंदिर में, याद रखना। ये भी मैं बता रहा हूं साथ में आपको। अब ध्यान रखना, एकमात्र देवी लिख देता हूं मैं, राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। यह बात तो आपको याद रखनी ही रखनी है। शीतला माता का मंदिर शील की डुंगरी, चाकसू, जयपुर ग्रामीण में इनका मंदिर का निर्माण माधो सिंह प्रथम ने, पुनः निर्माण माधो सिंह सेकंड ने बनाया था। इनका वाहन पूछे तो गदा है, इनका प्रतीक चिन्ह पूछे तो मिट्टी का दीपक है। राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी क्या होती है? जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। इनके उपनाम इन्हें कहा जाता है महामाई माता कहा जाता है, सैंडल माता कहा जाता है। पश्चिम भारत में क्या कहा जाता है? अनामा माता कहा जाता है। भांज महिलाओं को पुत्र देने वाली माता शीतला माता। बच्चों की सुरक्षितता, शिक्षकों की सुरक्षितता कैसे कहा जाता है? लोग अपनी माताओं कहा जाता है। किनको? शीतला माताओं। हाँ, शीतला माताओं कहा जाता है। इनका मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी बढ़ता है। इनका जो भोग लगता है उसे बोलते हैं बासोड़ा, यानी ठंडा वासी भोजन। ये थी आपके शीतला माता। अपन अब पढ़ेंगे कौन सी? जमुई माता। हाँ, जमुई माता। तो याद रखना दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। जमुई माता, जमुई जो माता का मंदिर है वो कहाँ है? मिटाने का कहाँ गया? जमुई जो माता है दोस्तों, जमुई माता का 2 लाइनें याद कर लेना। शॉर्ट तरीके बताऊंगा मैं अभी, जल्दी चलते दोस्तों, 2 मिनट बस। ये याद रखना, जमुई माता का मंदिर याद रख लेना दोस्तों। जमुई जो माता का मंदिर है वो याद रखना जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में। कहा है दोस्तों? जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में। 2 देवियां पढ़ेंगे शॉर्ट तरीके से। देखो दोस्तों,
एक देवी आती है अपने पास जमुआई माता, एक देवी आती है अपने पास खलकाणी माता। ये आज तीन दिव्य पढ़ेंगे। जमुआई से याद रखना, जमुआई से जमुआ रामगढ़, जमुआई से जमुआ रामगढ़। तो लिखो दोस्तों, यहां लिख देते हैं जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ कहां है दोस्तों? जयपुर, जयपुर ग्रामीण में याद रखना दोस्तों। कहां है? क्योंकि शीतला माता जयपुर ग्रामीण, खलकानी माता जयपुर ग्रामीण, जमुआ माता जयपुर ग्रामीण में। जमुआ माता हमने जयपुर, जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण। ज से जमुआ, ज से जमुआ रामगढ़ और ज से जयपुर ग्रामीण। अच्छा, जयपुर में कौन है? जयपुर में कौन शासक थे? कछवा राजवंश थे। तो कछवा वंश की कुल देवी, कछवा वंश की कुल देवी कैसा कहा जाता है? जमुआ माता कहा जाता है। तो लिखते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। कछवा वंश की कुल देवी। अब कैसे याद करो कच्छाओं कैसे? तो देखो, आ रहा है वा में आ, वा आगे दो नहीं, आ से याद रखना, आ वा से कच्छावा, इसमें भी वा आ रहा है, यहाँ भी वा या भी वा। तो कच्छावा जमुआई माता, कच्छवाह जमुआई माता, कच्छा वंश की कुल देवी। अब अपन आगे चलते हैं। इन माता को, कछवा माता को क्या बोलते हैं? अन्नपूर्णा माता। आ रहा है तो अन्नपूर्णा माता, जमुआई माता को बोलते हैं अन्नपूर्णा माता बोला जाता है। अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं, अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। किनको कहते हैं? जमुआई माता को कहा जाता है। जमुआई माता को जमुआ रामगढ़ मंदिर में इन्हें अन्नपूर्णा माता कहा जाता है। कच्छवा वंश की कुल देवी है। अब दोस्तों ये बात इनकी थी, ऐसे इनकी बात याद रखें। इनका जो मंदिर है लूणियावास, हाँ लूणियावास जयपुर ग्रामीण, लूणियावास, हाँ लूणियावास में क्या पड़ता है? राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला है। हाँ तो लिखो दोस्तों, इनका मेला याद रखना दोस्तों, लूणियावास। लूणियावास कहां है दोस्तों? जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण में। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहां जो मेला बढ़ता है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नवरात्रों में बढ़ता है, ओनली आश्विन नवरात्रों में याद रखना दोस्तों। आश्विन माह के नवरात्रों में, आश्विन माह के नवरात्रों में बढ़ता है। और भी कितने दिन? 4 दिन। हाँ दोस्तों, पहले 9 दिन बढ़ता था, पर सरकार ने इस पर नियम लगा दिया और इसको कितने कर दिया? कम दिन कर दिया, 4 दिन बढ़ दिया। अच्छा, यहां एक बात याद रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला कहां बढ़ता है? राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला खलकाणी माता का मंदिर। पूछ रहे गंधर्व अभ्यारण क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट लगा लिख देता हूं। गधों का अभ्यारण, गधों का अभ्यारण डुंडलोद, डुंडलोद कहां दोस्तों? डुंडलोद से झुंझुनू, क्या रखना? झुंझुनू। पूछ सकता है मोर अभ्यारण भी यही है या झुंझुनू ओनली? मोर अभ्यारण, मोर अभ्यारण्य प्रस्तावित, मोर अभ्यारण्य प्रस्तावित का है झुंझुनू में। गंधर्व अभ्यारण्य झुंझुनू में। राजस्थान का सबसे बड़ा गधा अभ्यारण्य बढ़ता है, मेला जो बढ़ता है वो कहां बढ़ता है? खलकाणी माता, यहाँ जय कहां बढ़ता है? लूणियावास जयपुर ग्रामीण में बढ़ता है। याद रखना दोस्तों, अन्नपूर्णा माता का जो याद रखना, एक याद रखना इंपॉर्टेंट, जमुआई माता के मंदिर में इनकी जो मूर्ति है वो इनकी मूर्ति किसकी? इनके गाय और बछड़े की प्रतिमा। ध्यान रखना, मंदिर में ये बात याद रखना, मंदिर में गाय व बछड़े की प्रतिमा। ये दोस्तों आज का सेशन था छोटा सा। अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले
नेक्स्ट एपिसोड में फुल उमंग के साथ, जोश के साथ और अगली लोक देवी के साथ। तो आज के आनंद की जय हो। सब मिलते हैं, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।